लग गया। ठीक है, आज भी सब बच्चे इधर ध्यान दो। तो वन प्राइम या वन कंपोजिट इसलिए नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर कौन होता है? प्राइम नंबर कौन होता है? ये इंग्लिश में पढ़ो, नहीं 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 नहीं, इंग्लिश वाली पढ़ो एक बार। विच नंबर विच कम्स ओनली इन दो टेबल्स में आना चाहिए। तो वन किसके टेबल में आता है? क्या वन खुद के टेबल में आता है? कब आता है खुद के टेबल में? वन वन जा वन। और क्या वन वन के भी टेबल में आता है? वन खुद के भी टेबल में आता है और वन वन के भी टेबल में आता है। तो ऐसे तो प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन खुद और वन वो दोनों सेम ही बात है ना। वो दो अलग अलग, इज इट कमिंग इन टू डिफरेंट टेबल्स? क्या इज इट कमिंग इन टू टेबल्स और ओनली इन वन टेबल? ओनली इन वन टेबल, देयरफॉर वन इज नॉट प्राइम। एंड फॉर यू टू बी कंपोजिट, और अगर तुम बच्चों को कंपोजिट नंबर बनना होगा, कंपोजिट, तर तुम्हाला स्वतःच्या पाड्यामध्ये वनच्या पाड्यामध्ये आणि अजून पण पाड्यामध्ये यावं लागेल। अगर तुमको कंपोजिट नंबर बनना है, जैसे कि फोर है, तो तुम्हें खुद के भी टेबल में आना पड़ेगा। फोर खुद के टेबल में आता है क्या? आता है ना, फोर वन जा फोर। तुम्हें वन की भी टेबल में आना पड़ेगा, वन फोर जा फोर। और तुम्हें किसी दूसरे नंबर जैसे कि टू के भी टेबल में आना पड़ेगा, टू टू जा फोर। बात समझ आती है क्या तुम बच्चों को? तब तो तुम कंपोजिट रहोगे। वन अलग अलग नंबर के पार्ट में आता है क्या? थ्री वन जा वन, फोर सिक्स जा वन, फाइव सेवन जा वन, सेवन सेवन जा वन, टेन टेन जा वन, ऐसा आता है क्या? वन तो खुद के पार्ट में आता है और वन वन के भी पार्ट में आता है। और खुद और वन ये तो एक ही बात चल रही है, क्योंकि अभी वन की बात चल रही है, इसलिए तो वो प्राइम नंबर हो नहीं पाया। और क्योंकि वो किसी दूसरे के टेबल में आता नहीं था, इसलिए वो कंपोजिट नंबर हो नहीं पाया। बात समझ आई तुमको? प्राइम भी नहीं, कंपोजिट भी नहीं। नहीं, को प्राइम भी नहीं, बस अकेला बैठा हुआ है बेचारा, उसको कोई भी टीम में नहीं। ऐसा होता है ना, कभी कभी तुम्हारे गली में एक आधा प्लेयर रहता, कच्चा प्लेयर, तुम भी रहेंगे कच्चे प्लेयर, तुमको लींबू टीम्बू बना के बाजू में कर देते, है ना? नहीं तो इसका बॉल गया कि बॉल लाने देते, खेलने को लेते नहीं तुमको देते। वन रड को ही बोलना, रड, रडत रहा तो उसको टीम में नहीं लिया, उसको रेड हाउस में नहीं लिया, ग्रीन हाउस में नहीं लिया, कौन से हाउस में नहीं लिया स्कूल में। ठीक है विदिताई, आपको समझ आया क्या? ओके, चलो अगला पढ़ते हैं। अभी सब बच्चे ध्यान दो। हम बात कर रहे थे प्राइम की, को प्राइम की, और मैंने तुम बच्चों को स्क्वायर और क्यूब लर्न करने बोला था ना, हो गए? तो फटके खाने को तैयार हो? नहीं, फिर नहीं हुए तो फटके तो खाने पड़ेंगे। नहीं कहीं सात्विक हो गए? नहीं बउए 26 का स्क्वायर काय को लग रहा है मुझे जाना है। भैया मुझे कैलकुलेटर स्क्वायर चाहिए? क्या हुआ राम, क्या चाहिए? क्या चाहिए, क्या चाहिए? भैया मुझे स्क्वायर याद हुए थे। क्या? मुझे सिर्फ स्क्वायर याद हुए थे। अच्छा अच्छा, स्क्वायर लर्न हो गए। बहुत सारे बच्चे तो कैलसी लेके बैठ गए होंगे, भैया पूछेंगे फास्ट में बता देंगे सब सब। हाँ। गुरु तुमको लर्न है क्या 25 का? इजी वाला भी लर्न है, क्षितिजा तुझे लर्न है 25 का? सह्याद्री 25 का, अंकिता 25 का लर्न नहीं करके आए? कल टोलेज देता हूँ। भूल जाते हो ना रोज का रोज होमवर्क तुम करने, रुको। आज का तुम्हारा होमवर्क है, लिख लो। वन से 50 तक स्क्वायर खुद से बनाने, और वन से क्यूब कितने बोले थे? 20 तक। नहीं, दोनों लर्न करने का बेटा। कल संडे का दिन था, उसका छुट्टी थी, प्रिपरेशन लीव था। इतना सारा होमवर्क दिया था, वो खत्म कर सकते थे ना तुम, पर तुमने करा नहीं। अगली बार से अब तुमको फटकिस दूंगा, मैं नहीं करा। तुम भी बबलिया इस बैच में बैठे हो म्हणजे तुमको आना ही चाहिए। अगर छोटे छोटे बच्चों को आना आना चाहिए तो तुम्हें तो आना ही चाहिए ना बबलिया। सही बात है कि नहीं? सही बात है। कल तुम्हारी लर्निंग लेंगे अपन पहले। चलो ये सबने लिख लिया। अब आज आज हेडिंग लगाओ सब बच्चे। वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्लेस वैल्यू। वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्लेस वैल्यू। इधर देख, इधर देख, इधर देख लो सब बच्चे। 6 8 4 3 2 5 6 1। इसमें हमारे पास दो सिक्स है। इसमें इस नंबर में 11 भी है, आगे बैठो, आगे 11 भी। जी आगे। सबको दिख रहा है? बहुत पीछे ढकल थोड़ा, और पीछे नहीं जाता है, इधर आता है। ठीक है,
आरक्षित आप इधर से आके बैठो, हाफ पैच गर्ल्स का हाफ बॉयज का रखो। स्वर आप अंकिता के बाजू में आके बैठो। बबले अंदर खिसक थोड़ा, जल्दी बैठो, सब जन बैठो, तो आराम से बैठो। भैया एमपीएस ये मंडली मैथ मैंने ट्यूशन लिखना 4:45 है। को क्या कर दी, तुम और आराम से आने लग गए, 4 बजे कर देगा। भैया कितना आराम से, बहुत ही लेट आने लग गए। पहले जाते ना स्वर आज ही लेट होगा वैसे, कल से मत कर, ठीक है। भैया ऑनलाइन पूछो तो क्या बड़बड़ है, जल्दी बोलो बोलो बोलो। भैया मैथ के बुक में लिखना है। हाँ पीयूष जी, मैथ के बुक में लिखना है। अच्छा सब बच्चे इधर देखो तो, ये 5 है और ये 5 है। इस क्वेश्चन में दो दो 5 5 है, 5 5। अभी हम बात कर रहे हैं प्लेस वैल्यू की। तुम्हें पता है प्लेस मतलब क्या? प्लेस मतलब किसी की भी पोजीशन, ठीक है। ऐसे एक बार झगड़े चल रहे थे, एक पुलिस वाले में और एक आर्मी वाले में। एक आर्मी वाले अंकल चुपचाप शांति से अपना मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे थे। अब ट्रैफिक पुलिस वाले हवलदार ने सोच लिया कि इससे रिश्वत निकाल लेता, तो उन्होंने उसकी गाड़ी चाबी निकाल लेते ना, ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ी की, देखी क्या तो, और बोला गाड़ी साइड में लगा। उन्होंने चुपचाप गाड़ी साइड में लगा दी आर्मी वाले अंकल ने। पुलिस वाले ने बोला लाइसेंस दिखाओ, उन्होंने लाइसेंस बता दिया। पुलिस वाले ने बोला पीयूसी बताओ, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, उन्होंने बता दिया पीयूसी। उन्होंने बोला इंश्योरेंस किधर है दिखाओ, दिखा दिया। उन्होंने बोला तुम अच्छे से गाड़ी नहीं चला रहे थे। आर्मी वाला बोला आपके पास क्या प्रूफ है? मैं गाड़ी अच्छे से नहीं चला रहा था, मैंने शांति से गाड़ी, जितनी स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं की, सीधा लाइन में चला रहा था, मैं ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर रहा, अल्कोहल पी के मैं गाड़ी नहीं चला रहा, तो फिर मैं तो सीधे से अच्छे से चला रहा था गाड़ी। नहीं नहीं, बोले आपको 1000 रुपये भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो आर्मी वाला उसको बोला मैं तुझे तेरी पोजीशन अभी दिखाता हूँ, 5 मिनट रुक, मैं फोन करता हूँ, है ना, तेरी प्लेस तुझे दिखाता हूँ। डेंजर भाषा में बोलो क्या, तुम बच्चों के सामने ऐसी भाषा यूज नहीं करना चाहिए। भैया ऐसी भाषा में उन आर्मी वाले अंकल ने पुलिस वाले अंकल को बोला, हवलदार को बोला रुक तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। तो औकात म्हणजे पोजीशन दिखाता हूँ, म्हणजे तेरी प्लेस दिखाता हूँ। अब ध्यान से ये हमारे पास ये वाला 5 है, ये वाला 5, ये वाला 5, छोटा वाला 5 इधर बैठा है, उसके पीछे कितने जन है? म्हणजे उसने जीवन में कितने जनों को पीछे डाल के वो आगे आया है? 2 उसने जीवन में कितनी मुश्किलों को पार किया है? 2 जनों को, 6 को और 1 को। तो हम उसके पीछे 2 0 लगाते हैं। ये 500 रुपए की नोट, 500। हा जो 5 आहे का साक्षी, हे बघ, हा जो 5 आहे का, याची किंमत 500 500। किती किंमत आहे त्याची? 500, ठीक आहे का बरं? त्याने जीवनामध्ये 2 2 अडचणी पार करून तो आला। पहिली अडचण काय? कोरोना में उसके मम्मी पापा चल बसे, पहली अड़चन। दूसरी अड़चन, उनके घर पे बड़ी सारी चोरी हो इतनी, लेकिन फिर भी वो जीवन में आगे तक आ गए। समझा क्या? और ये वाला 5, इसके पीछे कितने जन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पीछे लगेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ज्यादा बड़ा है नहीं? ज्यादा बड़ा है ना? कितना है ये? देखो बोर्ड पे, 50 करोड़। 5 अरब नहीं बैंगन, बोर्ड पे देखना। ये नहीं समझता क्या? 1 10 1000, ये 3, फिर ये 1 10 100, फिर ये 1000 लाख, और ये करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़। 50 करोड़ और 500 में कौन बड़ा? 50 करोड़। 50 तो करोड़। ध्यान से देखो, यस, ये अपने पास में एक नंबर है 6462। अब इसमें दो दो जन 6 6 है, दो दो जन। ये वाले पीछे वाले 6 की वैल्यू कितनी है? 60 है, 60। 60 और ये आगे वाले 66, 60 ये 4 के लिए 1 0, 6 के लिए 1 0, और 2 के लिए 1 0, तीन तीन 0, 6000। बरोबर बात समझ आ रही है क्या? इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन आता है बताओ तुमको? इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में एक क्वेश्चन फ्रेम करके वो ऐसे देते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, सब बच्चे ध्यान से सुनना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द फॉलोइंग नंबर। तो एक नंबर देते हैं अपने को, जैसे कि मैंने दिया 6462। वो बोलते हैं 6ची 2 2 जागा है, ठीक है। अपने ट्यूशन में मोदी जी बैठे हैं अभी, देखो, अनय मोदी, उनका नाम क्या है? अनय मोदी। और हमारे देश में भी एक मोदी जी है, उनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। तो अपने पास यहाँ पे दो दो सिक्स है, एक है अनय मोदी, एक है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दोनों में फर्क तो, दिखने में दोनों मोदी मोदी, दिखने में दोनों 6 6, लेकिन जीवन में
अनय बाबू ने अभी एक ही टप्पा पार किया, मोदी जी ने बहुत सारे टप्पे पार करके वो जहाज प्रधानमंत्री, वहां पर वो प्रधानमंत्री। बात समझ आ रही है क्या तुमको? हमें पूछा गया है इन दोनों में कितना फर्क है, अनय मोदी और नरेंद्र मोदी में कितना फर्क है, ये डिफरेंस बिटवीन निकालो। दोनों दोनों सिक्स है ना, दो दो सिक्स, दोनों सिक्स की जगह हमें कितनी फर्क है वो निकालो। किसकी औकात कितनी ऊपर है ऐसे निकालो, ऐसा डेंजर वाली भाषा में। इधर देखो बबले, ध्यान दे बेटा, ये सबसे आगे वाला जो सिक्स है बेटा, आगे वाला सिक्स, उसकी प्लेस वैल्यू 6000 है, बरोबर, उसकी 6000 है। और पीछे वाले की कितनी है, 60। इन दोनों में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, जीरो से जीरो कटा हो गया। लेकिन बच्चों, इस जीरो को काट के 10 किया, इसको काट के 9 किया, इसको काट के 5 किया, 10 में से 6 गया, कितना बचता है, 4, 4 फिर 9, फिर 5, 4 5940। क्या तुम बच्चों को बात समझ आई? क्या तुम बच्चों को बात समझ आई? जबकि हे बघा था, दोन दोन सिक्स आहेत का पुन्हा, दोन दोन सिक्स आहेत का? पीछे वाले सिक्स में क्या वैल्यू है, 6 उसके पीछे कोई है क्या, त्याच्या मागे आहे नहीं का अजून कोई? नहीं ना, उसकी वैल्यू सिर्फ 6 है। और जो सामने वाला 6 है उसके पीछे और कौन है, 1 2 3, 5 2 6, 0 0 0, समझा, 3 3 0। तो इन दोनों में सह्याद्री कैसे फर्क निकालेंगे, 6000 माइनस 6 करके, 5990। 5994। समझा क्या? पक्का? ये वाला क्वेश्चन लिख लो बच्चों जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन लिख लो, भैया इसका सॉल्यूशन लिख लो, फिर हम थोड़ा और टफर प्रॉब्लम्स पे जाते हैं। प्लेस वैल्यू म्हणजे किसने जीवन में कितना संघर्ष करके, भैया कितनी वन मेहनत और करके, टू दोनों लिख लेना। बोलो जी बोलो। भैया 1 और 2 दोनों लिख लेना। हाँ जी, दोनों लिखने, दोनों एग्जाम्पल लिखने, क्वेश्चन भी ठीक है लिखना भैया। है और 1 और 2 दोनों एग्जाम्पल भी लिखने, प्लीज जल्दी, ठीक है। देवश्यताई आपल्याला समजलं का है? यस सर। ओके जी, भैया बोलो जी। हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में लिया था 6462। तो हमने यहाँ पे मतलब वो 6000 और बाद में जो 60 किया, फिर हमने उसको माइनस किया, फिर जो आंसर आया वो फेस वैल्यू है क्या? नहीं, वो फेस वैल्यू नहीं है, वो प्लेस। दोनों के फेस वैल्यू में डिफरेंस है, फर्क। एक की औकात बहुत बड़ी, एक की औकात बहुत छोटी, दोनों में कितना फर्क है? ऐसे वो झगड़े हो गए ना ट्रैफिक सिग्नल पे, अच्छा। तो वो आर्मी वाले ने बोला उसको, रुक तुझे तेरी औकात दिखा, ऐसे डायरेक्ट डेंजर हो गया। फिर पुलिस वाला 10 मिनट बाद ओके सॉरी भैया। सॉरी बोल रहा। जीवन तुम्हें मौका दे तो एनडीए ऑफिसर बन, मिलिट्री ऑफिसर बनना, सीओ साहब, कमांडिंग ऑफिसर, ऐसा रोब रहेगा ना तुम्हारा, तगड़ा, खतरनाक। टशन में चलोगे तुम, टशन, हमेशा। या तो डीआरडीओ, इसरो में जाके साइंटिस्ट बनना, और ऐसे हथियार बनाना जिससे पाकिस्तान को उड़ा दे। हो गया भैया। हो गया सर। मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? हाँ जी, भैया हो गया। अद्वैत आप आ गए हो ना अभी, चलो कैमरा ऑन करो, प्रीशा कैमरा ऑन करो, राघव, प्रीशा कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ भैया कर रही। अभी मैं रिमूव कर दूंगा, कल से बिल्कुल बोलने नहीं लगा, जल्दी कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। ओके, सिर्फ अद्वैत और दैविक, इन्होंने 5 मिनट लेट ऑन किया तो चलता है, क्योंकि स्कूल से एकदम लेट आते हैं थोड़ा सा। स्वरा आली का, स्वरा स्वरा आहे, दोन्ही पण स्वरा। चलो ये हो गया ना सबका?
सिंपल सा एकदम, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देखते हैं अपन। भैया 2 मिनट। भला भाई, भैया उस क्वेश्चन के कंटिन्यू में थर्ड डालना। नहीं अभी दूसरे दूसरे टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। भैया अगला ठीक है, वाला सबको देखो ना, थोड़ा सा मेरे बाकी है। बच्चों मेरे साथ में क्वेश्चन, अभी इधर देखो इधर देखो। मैं तुम बच्चों को एक शॉर्ट में क्वेश्चन बताता हूँ, पहले तुम क्वेश्चन समझ लो, अभी लिखो मत, ध्यान दो। एक नंबर है 5132 5। क्या है? 5132 5 एक नंबर है। अगर हमने एक न्यू नंबर बनाया, ये तो ओल्ड नंबर था, ये कैसा नंबर था बेटा? ये ओल्ड नंबर था। अगर हमने एक न्यू नंबर बनाया, कैसे बनाया? ये पुराने वाले नंबर के, ओल्ड नंबर के टेंस प्लेस नहीं सॉरी यूनिट्स प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस पे बैठे वाले, यूनिट्स प्लेस और हंड्रेड प्लेस पे बैठे वाले डिजिट को अल्टा पलट करके, इंटरचेंज करके, समझता है तुमको? क्या पुराना नंबर तुम देख सकते हो? पुराना नंबर क्या था? पुराना नंबर क्या था? ना ना ना, पुराना नंबर क्या था? 51,325 51,325 हा नंबर होता ना जुना. त्या जुन्या नंबरच्या युनिट प्लेसचा नंबर आणि 100 प्लेट, एकक, दशक, शतक, माहित आहे ना मराठीमध्ये, है ना? यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस. तो यूनिट प्लेस और 100 प्लेस के नंबर को अल्टा पलटी कर लिया, एक्सचेंज कर लिया. तू मेरे जगह पे, मैं तेरे जगह पे. इंटरचेंज कर लेना म्हणजे एक्सचेंज कर लेना. तू मेरे जगह पे, मैं तेरी जगह पे. तू मेरा पेन इस्तेमाल कर, मैं तेरा पेन. ऐसा ऐसा अगर कर दिया तो फिर जो ड्यू पर बनेगा, तो फिर तुम्हें पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू नंबर एंड ओल्ड नंबर. तुम मुझसे बताओ, तुम सॉल्व करो और मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू नंबर एंड ओल्ड नंबर. और कोई बच्चा चिल्लाएगा नहीं, आवाज करायचं नाही, शांत बसायचे. आंसर आने के बाद चिल्लाने का नहीं, हड़ूच हैंड रेज कर. क्वेश्चन लिख लो सारे बच्चे, पहले क्वेश्चन लिख लो. जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा उसका आंसर भी नहीं सुनूंगा. प्रश्न समजला सगळ्यांना? सभी बच्चों को क्वेश्चन समझा? भैया मेरे को क्वेश्चन नहीं समझा। का बरं उशीर झाला? हा भाऊ बरं. अंजलि जी आपको समझ आ रहा है? हाँ भैया। ओके जी. कुछ भी समझ नहीं आया तो मस्त एकदम बिंदास्त होके पूछने का. मेरे को क्वेश्चन नहीं समझा। बता रहा हूँ. क्वेश्चन नहीं समझा। एक नंबर है, वो नंबर है 51325, 51,325. इस नंबर में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? इस नंबर में कौन सा डिजिट है यूनिट प्लेस पे? वंस प्लेस. यूनिट प्लेस पता है ना, यूनिट म्हणजे वंस प्लेस. वंस पे कौन सा डिजिट है बताओ? 5. और 100 पे कौन सा डिजिट है? 100 पे बता देवस्या, 100 प्लेस पे. 5 नहीं नहीं, 5 तो वंस प्लेस पे, वंस वंस, टेंस, 100, 1000. तो 100 प्लेस पे कौन है? 100 पे 3 3. हमको क्या बोला देवस्या? वंस प्लेस का और 100 प्लेस का, यूनिट प्लेस का और 100 प्लेस का अल्टा पलट कर लो. मतलब जो 100 प्लेस पे बैठा है, देखो ऐसा नंबर है ना, इधर देखो देवस्या, 51,325, ये वंस प्लेस पे बैठा है. और ये देखो, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है. तो हमको बोला 100 प्लेस का और वंस प्लेस का डिजिट क्या हो गया? अल्टा पलट हो गया, इंटरचेंज हो गया. और फिर नवा नंबर क्या बन जाएगा? 51 बनेगा ना, 5152. अब अपने को बोला व्हाट इज द डिफरन्स, व्हाट इज द डिफरन्स. डिफरन्स म्हणजे किती फरक झाला कशामध्ये?
न्यू नंबर में, नवीन नंबर मध्ये आणि ओल्ड नंबर मध्ये कितना फर्क हो गया, पुराने नंबर में और नवीन नंबर में? नवा नंबर बड़ा है की पुराना नंबर बड़ा है? 51,523 मोठा की 51,325? 523 की 325? 500 की 300? 500 की 300? बड़ा कौन? 500 बड़ा है ना? तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे और देखते क्या आंसर आता है। तो हमारा न्यू नंबर कौन सा है? 51523 माइनस ओल्ड नंबर कौन सा है? 51325। सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो, इधर देखो, 3 को कट करके, 2 को कट करके, 13 में से 5 गया, 1 में से 2 जाता है क्या? तो 5 को कट करके, 1 को कट करके, 11, 2 कौन बोला भाई? 1 1 11, 11 माइनस 2 9, 4 माइनस 3 1 माइनस 1 5 माइनस 5। तो हमारा आंसर है क्या? 0 0 छोड़ दो, 198। नवीन नंबर मध्ये आणि जुन्या नंबर मध्ये कितना फरक झाला? 198 चा फरक झाला। मेरे बच्चा, पुराने 198 नंबर में न्यू नंबर में कितना फर्क हुआ? 198 का फर्क हुआ। अभी भी अगर नहीं समझा कोई बच्चे को तो मुझे पूछो, मैं बताता हूँ। अंजलि, आपका आया क्या आंसर? नहीं आपको समझ समझा। आया क्या? चलिए, हाँ भैया। भैया मुझे पेंसिल नहीं से समझ आपको में समझा अभी कि नहीं चल समझा? रहा। यस भैया समझा। समझा कि नहीं? भैया मैं जिन अभी जिन समझा। बच्चों को नहीं समझ रहा, समझा भैया। समझा मुझे। भैया 1 मिनट, जिसको जिसको नहीं समझा वो बच्चे अपना कैमरा ऑन रखो, बाकी बच्चे जिनको समझ गया वो कैमरा ऑफ कर दो। जिनको पूरा समझ गया वो कैमरा ऑफ, और जिनको आधा आधा समझा, थोड़ा थोड़ा समझा, वो कैमरा ऑन रखो, मैं वापस समझाता हूँ। जिनको पूरा समझ गया, पूरा, जरूरत ही नहीं, वो कैमरा बंद करो। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा सा छाड़ गए, थोड़ा सा नहीं समझा, उनको समझाता हूँ। अच्छा, इतने सारे बच्चे, तुमने कितने सारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा नहीं समझा? हैंड रेस करो जल्दी से, करो करो। एक जन, गोपिका, अर्जुन, जिया, सह्याद्री, और सई, साध्वी, कितने बच्चे? और तुला समजलं पूर्ण साक्षी? बरं. अभी बाकी के बच्चे, अच्छा स्वरा, इधर देखो, सब ऑनलाइन बच्चे इधर देखो। बेटा आप क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो। 51325 पुराना नंबर है, बोला क्या? हमारे पास एक नंबर दिया 51325, हमने उसके मदद से एक न्यू नंबर बनाया, नवीन नंबर बनाया। कैसे बनाया? पुराना नंबर का जो वंस प्लेस है, यूनिट प्लेस है, और पुराने नंबर का जो 100 प्लेस है, पुराने नंबर का यूनिट प्लेस और पुराने नंबर का 100 प्लेस इंटरचेंज करके, पलटी मार के। तुम बच्चे कभी कभी अपने स्कूल में अपना टिफिन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ और उसका बेस्ट फ्रेंड का टिकट, टिफिन तुम्हारे पास, ऐसा कर लेते हो ना कभी कभी, एक आध बार। तुम उसके डब्बे का खा लेते हो, वो तुम्हारे डब्बे का खा लेगा, क्योंकि तुम दोनों अपने अपने मम्मी से बोर होने वाले हो। लेकिन तुमको उसके मम्मी का खाना बहुत पसंद आता है और उसको तुम्हारे मम्मी का खाना बहुत पसंद आता है, कर लेते हो। कभी कभी तुम अपनी बुक भी चेंज कर लेते हो, एक्सचेंज कर लेते हो। कभी कभी रब बुक चेंज कर लेते होंगे, कभी कभी पेन तो चेंज करते होंगे एक आध बार, है ना? तुम उसका पेन ले लो, वो तुम्हारा पेन ले लेता है, करते होंगे ऐसे कुटाने। कभी कभी बॉयज करते होंगे, घड़ियाल, तू एक दिन मेरी घड़ियाल पहन के देख, मैं एक दिन तेरी घड़ियाल पहन के देखता, स्मार्ट वॉच, ऐसे करते होंगे कुटाने। ठीक है, तो ये क्या है? ये अपन इंटरचेंज कर रहे हैं। देखो दैविक, स्वरा, इधर बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, तुम बोर्ड पे नहीं देख रहे हो तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा? इधर देखो सानवी, हमको यूनिट प्लेस और 100 प्लेस इंटरचेंज करना है। मेरे पास नंबर है 51325, इसमें वंस प्लेस पे कौन है? वंस प्लेस पे तुमको आता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आता है? बताओ वंस प्लेस पे कौन बैठा है? वंस प्लेस पे ये है ना भाई, समझता है क्या पक्का? और दैविक, इस पे 100 प्लेस पे कौन है? सिर्फ दैविक बताओ, दैविक, दैविक इस पे 100 प्लेस पे कौन है? 3 है। हमको क्या करना है मालूम है क्या दैविक? हमको वंस प्लेस को और 100 प्लेस को इंटरचेंज करना है, अल्टी पल्टी करने का, अल्टी पल्टी। 3 और 5 को अल्टी पल्टी करने का, तो कर डालो। 3 के जगह पे किसको ला लो? 5। 2 को वैसे ही रखो, और 5 के जगह पे किसको ला लो? 3 को। समझ आया क्या? हमें एक नवीन नंबर मिला क्या? 51523, समझ रहा है क्या? 51523, इन दोनों नंबर में सब्ट्रैक्शन पूछा है, सब्ट्रैक्शन। किधर पूछा भैया? अरे नीचे देखो, इंग्लिश की लाइन पढ़ो। हमें बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन म्हणजे क्या? कितना फर्क है, कितना सब्ट्रैक्शन है दोनों में। व्हाट इज द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन? कितना गैप है दोनों में, बिटवीन द न्यू नंबर एंड ओल्ड नंबर।
नवीन नंबर में और पुराने नंबर में। ये न्यू नंबर क्या है रे बाबा? 51523। और ओल्ड नंबर क्या है रे बाबा? ओल्ड नंबर है 51325। दोनों में क्या करना है रे बाबा? सब्ट्रैक्शन करना है बाबा। और सब्ट्रैक्शन का आंसर कितना आएगा बाबा? 198 आएगा बाबा। बात समझ आई क्या सबको? पक्का? अभी समझ आया क्या स्वरा? दैविक समझ आया क्या सबको? बरा। और प्लीज क्लास में ध्यान दो, घर में ध्यान मत दो। याद नहीं किया आपको? समझ आया क्या बेटा? पक्का समझ आया क्या? हाँ भैया। ऑफलाईन गोपिका ताई समजलं का? नक्की? सह्याद्री समजलं? नाही समजलं तर डबल डबल विचार सकते हो, ठीक है? समझा क्या? पक्का सही समझलं का? किसी को लिखना हो तो लिख लो. भैया हम कोणाला कैमरा ऑन कर लिख- मग पुढचा क्वेश्चन करू आपण. भैया हम कैमरा ऑन करें? सब जन कैमरा ऑन कर लो. भैया आज मैंने मेरी नोटबुक मैं भूल गया, मतलब मैं वापस रायपुर आया हूँ तो मैं गलती से उसको औरंगाबाद में ही भूल गया, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ? ठीक है. नहीं, रफ बुक में लिखो. एक रफ बुक के पेज वगैरह फाड़ के लाओ केयर से. आई एम श्योर कि तुम अभी जहाँ पर भी होगे तुम्हारे आसपास पे कोई ना कोई बुक होगी. किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं ना? आगे भैया चले. बोलो स्वरा. भैया एक मिनट है मिस्टी, एक मिनट रुको. कौन से क्या? साइंस, बीबीए, मुंबा, मैथ सब ले लेना. हो गए लेके आते हैं ना सारे. सब ले लेने के. बस. सब भर देने का. रीजनिंग उसकी कोई फीस नहीं ना अलग से? फीस है अलग उसकी? एग्जाम की है ना, म्हणजे क्लासेस की नहीं ना, एक्स्ट्रा क्लासेस की. हाँ, फिर सब क्लासेस ले लेने के, सब भर देना. नहीं नहीं बोलना, हम कर लेते हो. हमको आदत है. हमको बोलना, हमको बता देते प्रेशर क्यों. हमें इस रिजल्ट लाएंगे बोलना, देखो तुम्हारे कोई संभाजीनगर का बच्चा दूसरा नहीं लाएंगे, हम इस लाएंगे. अमेरिका में से तुमको तो पता होगा, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, अमेरिका ने प्लेन में मार दिया था, याद है ना सब? टीचर से ज्यादा तुमको मालूम है. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठ लगे क्या? अब ऑनलाइन में एक बच्चे को पकड़ के उसको क्वेश्चन ही पूछता रुको. देखता अभी जो ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जबड़ जबड़ कर रहा हूँ, उसको पकड़ लेता हूँ. अभी गेम कर ला. नहीं. चलो अभी मुझे तुम एक क्वेश्चन करके बताओ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. लिखो मेरे साथ में, लिखो सब जन क्वेश्चन. जल्दी क्वेश्चन लिखो मेरे साथ में. व्हाट इज द सम ऑफ द, लिखो 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 लिखो, ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स. भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर सकता हूँ? हाँ जी, आपका बंद ही तो है. चालू किधर किया? भैया एक कॉल आ रहा है, मैं कैमरा ऑफ कर सकती हूँ क्या? ठीक है ठीक है ठीक. याद नहीं कीजिए, अभी आपका वो रिएक्शन डाउन कर दो, यस वाला, टिक वाला. मिष्टी जल्दी आंसर बताओ. देवस्यताई लावा, डोका लावा. राम जी डोका लगाओ. चलो विधि करो जल्दी, बड़बड़ नहीं करना, करो जल्दी. हाँ हाँ करो ना, सॉल्यूशन करो, तुम लोग ट्राई करो. भैया गंदा भी हो तो कोई बात नहीं. हो गया भैया। वेरी गुड. अद्वैत आपका कितना आंसर आया बेटा? भैया समझे हुआ। करो ना फिर, जल्दी करो.
भैया वो राइट वाला मतलब वो जो मैंने किया था ना, आप बोले हटा दो, वो हट नहीं रहा। वो नीचे रिएक्शन में जाना और उधर, अरे हटाने का ऑप्शन ही नहीं किया। नहीं भैया बोला कोई बात नहीं, ठीक है। भैया उस पे क्लिक करने के बाद हो जाता है। वो उसी टिक वाले पे क्लिक करो, याद नहीं की। राइट वाले ग्रीन वाले टिक पे वापस से क्लिक करो, याद नहीं की, फिर हट जाएगा। अद्वैत बताओ, मैं आंसर के लिए रुका हूँ आपके, जल्दी बताओ अद्वैत। भैया 8,06,070। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भैया देखो मेरा बेटा, भी हमको वही। बोला था, वेरी गुड बेटा। व्हाट इज द सम? व्हाट इज द सम? सम म्हणजे काय? सम म्हणजे बेरीज, बेरीज म्हणजे ऍडिशन, सम म्हणजे ऍडिशन करणं, ऍडिशन कोणाचं ऍडिशन करायचं आहे, किसका एडिशन करना है? व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7, 8, 6। यहाँ पे 7 दिख रहा है क्या? 8 दिख रहा है क्या? 6 दिख रहा है क्या? 7, 8, 6, ये सारे डिजिट की प्लेस वैल्यू। 7 कौन सी जगह पे, कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। तो 7 के पीछे कितने जन है? 4 ही। 7 के पीछे 4 ही है, तो 7 के पीछे कितने जीरो लगेंगे? एक। 6 के पीछे कितने जीरो लगेंगे? 1, 2, 3। 8 के पीछे कितने जीरो लगेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। हमको बोला कि 7 की प्लेस वैल्यू, 8 की प्लेस वैल्यू, 6 की प्लेस वैल्यू, तीनों जनों की प्लेस वैल्यू का क्या कर दो? सम कर दो, सम एडिशन करून टाक। देखो 0, 0, 0, 0, 7 आणि 0, 7 आणि 0, 0, 0, 6, 0, 0, 8 आया ना? अब इधर थोड़ा सा कॉमा डाल दो पहले। 1, 2, 3, 3 जन छोड़ के भार्गवी कॉमा डालो, और फिर 2 जन छोड़ के कॉमा डालो। हे काय झालं? 8,06,070। समजतंय का? 8,06,070। तो हमको क्या करना था? हमको 8 की प्लेस वैल्यू जो कि 8 लाख है, हमको 6 की प्लेस वैल्यू जो कि 6,000 है, और 7 की प्लेस वैल्यू जो कि 70, इसकी एडिशन करके बताने थे। आ गया ना आंसर? 8,06,070। आ गया ना आंसर? बात समझ आई? क्वेश्चन पढ़ो इंग्लिश में। What is the sum of the place value of the digits 7 and 6 the number 8,16,974? समझ आया? लिख लो, सोल्यूशन लिख लो। लिखा भैया। हो गया भैया मेरा आंसर करेक्ट था। भैया एक मिनट। Eight, 0, 6, 0, 7, 0, 8,06,000 7 and 8,06,000। चलो, आई होप सो कि सब बच्चों ने लिख लिया। अगला क्वेश्चन देते हैं, और तुम सब बच्चे साथ में ही लिख।
सॉल्व करके दिखाओ, और सारे ऑनलाइन बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप करो। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आता भैया आपने चैट बॉक्स लॉक किया है। है। नहीं जी, कर सकते हो आप चैट। नहीं भैया, नहीं भैया आपने lock किया है। वो जो 7 है भैया व्हाट्सएप मैसेज कर दे। नहीं नहीं, चैट बॉक्स में आता है बेटा। बाकी बच्चों के भी चैट बॉक्स में नहीं आ रहा है क्या? नहीं नहीं भैया नहीं आता है भैया। भले 1 मिनट रुको। भैया वो बता रहा है दो होस्ट हैज डिसेबल ग्रुप। 1 2 3 4 5। हम्म, हाँ भैया अब आ रहा है। हाँ करो, अभी करो। क्वेश्चन 1। क्यों चाहिए? देखो, हमें बताया गया है, हमको बताना है सिर्फ डिफरेंस। किसमें 2 2 7 है ना, 2 2 7 यहाँ पे और यहाँ पे 2 2 7 है ना, उनमें क्या बताना है? डिफरेंस। लेकिन 7 और 7 में डिफरेंस नहीं बताना। 7 7 के प्लेस व्हॅल्यू कशात? प्लेस व्हॅल्यू। मराठीत असं म्हणतो ना, थांब तुला तुझी जागा दाखवतो. तुझी जागा, जागा म्हणजे काय? ही माझी जागा आहे. दिस इज माय प्लेस. जागा म्हणजे काय? प्लेस. कधी भांडणं झाले तर असं मराठीत म्हणतो ना, थांब तुला तुझी जागाच दाखवतो. त्याचा माझं राहिला का पाय, तू आता हात पाय. शाळेत होता ना भांडणं पोरापोरामध्ये, असंच होतं ना. है ना, एक फोन लावल बेटा, एक फोन. असे पोरं बोलील ना, काही म्हणत राहतात ना पोरं, येड्यावानी म्हणत राहतात ना काहीतरी. ठीक है, कुछ तो येड़े जैसी बड़बड़ करते रहते हैं मराठी में। ठीक है, देखो। तो वैसे ही इधर अपने को बोल रहे प्लेस, प्लेस में 7 की प्लेस, प्लेस में फर्क ढूंढ के बताओ सात्विक बाबू। हमारे पास 7 2 3 5 6 7 है सात्विक बाबू। इसमें एक 7 पीछे बैठा है, वो सिर्फ 7 है, उसके पीछे और कोई है? नहीं, लेकिन एक 7 सबसे आगे बैठा है सात्विक बाबू, उसके भैया पीछे कितने जन? सात्विक कितने जन है उसके पीछे? सात्विक 5 जन है, तो उसके पीछे हमको कितने जीरो देने पड़ेंगे? 5 हमको बोल, और उसकी प्लेस वैल्यू, इसकी औकात इतनी बेटा। दिख रहे हैं दोनों 7 7 है। ठीक है, दिख रहे में सरनेम से तो वो भी मोदी जी और वो भी मोदी जी है, लेकिन ये आने हैं और वो नरेंद्र है। फर्क है ना दोनों। ठीक है, तो ये अपनी जगह से बहुत फर्क। अपने को इन दोनों में क्या निकालना है? डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो बड़ा वाला है 7 लाख, उसमें से माइनस करना पड़ेगा छोटा। आई एम श्योर कि तुम सब बच्चों ने करा होगा, तुम्हारा आंसर आया होगा 69993, 6999993 आया होगा तुम सबका आंसर। यस। भैया मेरा करेक्ट है। ओके जी, सर मेरा भी करेक्ट। भैया मेरा भी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जिसको नहीं आया वो लिख लो। करेक्ट। साई बाबा तुम्हाला समजलं काही? नाही, थोडंसं समजलं तुम्हाला. प्लेस व्हॅल्यू फेस व्हॅल्यू नाही माहितीये का? बरं, थोडंसं आपण करू, अजून अजून करू. मराठीत हा प्रश्न आला असता समजला असता ना? नहीं समजला असता. बरं. हमको बोल रही है जो नंबर दिया ना, ये नंबर, ह्या नंबर मध्ये 2 2 ठिकाणी 7 येतो, 2 2 ठिकाणी 7 येत असतो. तर जो मागे 7 येतो आणि जो पुढे 7 येतो, दोघांची प्लेस व्हॅल्यू लिहा. पुढच्या 7ची प्लेस व्हॅल्यू ही आहे आणि मागच्या शेवटच्या 7ची प्लेस व्हॅल्यू आहे. दोघांमध्ये फरक सांगा, किती फरक आहे? तर 7 लाखामध्ये आणि 7 रुपयामध्ये लय फरक आहे. तुम्ही बँकेत गेले, तुम्ही बँकवाल्याला म्हटले, साहेब मेरे को ना अपना थोड़ा सा लोन चाहिए था, मेरे पास पैसे है लेकिन थोड़ा सा ही चाहिए. बैंक वाला म्हणे कितने का लोन चाहिए?
तूने बोला 7 लाख रुपए का लोन चाहिए, 7 लाख का। बैंक वाला बोले, आणि तुम बोल रहे तुम्हारे पास पहले से कुछ पैसे है, तुम बोले हाँ हाँ है, थोडेसेच चाहिए तुमसे. तूने बोला आमच्याकडे आहे, मला बँकेतून थोडेच पाहिजे, 7 लाख रुपयाचं काम गुतलंय माझं, माझ्याकडे थोडेफार आहे, मला 7 लाख रुपयांची गरज आहे. बँक म्हणे तुमच्याकडे किती, आम्ही तुम्हाला जाता किती देऊ. तुम्ही म्हटले माझ्याकडे 7 रुपये आहे, मला फक्त तुम्ही 7 लाख द्या, बाकीचे उरलेले द्या 7 लाखसाठी. बैंक वाले म्हणे चपकन बाजली, बैंक वाला म्हणे भाग जा इधर से, बहुत जल्दी भाग, चप्पल से मारूंगे. ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास थे सिर्फ 7 रुपए और तुमको चाहिए थे पूरे 7 लाख रुपए, तो तुम बैंक से मांग रहे थे 6,99,993 रुपये. समजा का तुमको? नक्की समज आया का? तुम्हाला आता हा नंबर दिला होता 723567. तुम म्हणशाल भैया फिर 2 किधर गया, 3 किधर गया, 5 किधर गया, 6 किधर गया. अरे उससे लेने देने नहीं था. 2, 3, 5, 6 से कोई लेना देना ही नहीं था, याद नहीं कि हमको लेना देना सिर्फ 7 से था, सिर्फ 7. बोक्के स्वरा, हमको सिर्फ 7 से लेना देना था स्वरा. कि पहले वाला 7 कहाँ पे है और बाद में वाला 7 कहाँ पे है, हमको सिर्फ यही देखने का था स्वरा. ठीक है राघव बाबा, लास्ट वाला जो 7 था वो लास्ट में बैठा था, वो सिर्फ 7 ही था. लेकिन अद्वैत बाबा शुरू का जो 7 था वो तो डायरेक्ट लाख की पोजीशन पे बैठा था, वो 7 लाख था. तो अद्वैत बाबा हमने 7 लाख में और 7 में फरक किया. देवस्यताई तुमको समझा क्या पक्का? ओ देवस्यताई समजलं का तुम्हाला नक्की? यस सर. पूरा समझा 100% कि थोड़ा सा भेजे के ऊपर से गया? नाही सर, पूरा समजा. व्हेरी गुड. तर 7 लाखामध्ये आणि 7 मध्ये किती फरक आहे? फरक काढायला आपण ऍडिशन करणार की सबट्रॅक्शन? मायनस करणार ना मायनस. साई म्हटला माझ्याकडे 100 रुपये. बबले म्हटला असं का असं का, तू पाहिलं का माझ्याकडे किती रुपये? 50 रुपये, 50. साई म्हटलं तुला समजतं का 100 ज्यादा आहे? साई म्हणे कस काय ज्यादा आहे? बाबले म्हणे कस काय ज्यादा आहे? साईने सबट्रॅक्शन करून दाखवलं त्याला. 0 मधून 0 काढला, 10 मधून 5 काढलात, किती उरतात बाबा? 5. 100 मधून 50 काढलेत, 50 उरतात ना. 100 में से 50 निकाल दे तो 50 बचते. बबले शून्य कुछ तयार नाही फिर भी. बाबले बोल रहा नाही माझ्याकडे 50 आहे, 50. साई म्हणतो अरे माझ्याकडे 100 आहे. बाबले म्हणतो तर काय माझ्याकडे 50 आहे, 50. बाबल्याला गणित समजून नाही राहिलं, मोठं कोण छोटं कोण. बाबल्याने इसका फॉर्म मध्ये समझू लागलं तुम्हाला? आपल्याला फरक डिफरेंस बिटवीन पूछ रहे, अपने को डिफरेंस बिटवीन, अपने को डिफरेंस बिटवीन पूछ रहे. फरक कितना है? फरक कोणामध्ये फरक? 7 आणि 7 मध्ये फरक. तुम म्हणशाल अरे भैया 7 7 तो सेम सेम रहते उसमें क्या फर्क? अरे बाबा लेकिन 7 कौन से जगह पे बैठा है, कौन से जगह पे, उससे फर्क होता है. एक 7 आगे बैठा था ना वो डायरेक्ट 7 लाख है, 7 लाख. और जो लास्ट में बैठा था वो 7 ही है. 7 लाख में 7 में फर्क रहता है ना. 7 लाख नहीं लाख. 7 लाख में और 7 में फर्क होता है ना. 7 lakhs में और 7 में फर्क होता है ना. हमें वो फर्क पूछा था, हमें वो डिफरेंस पूछा था. ठीक है चलो सारे बच्चों मेरे साथ क्वेश्चन लिखो अगला. जल्दी से सारे बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन लिखो अगला. 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, अभी हम 4 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं. अभी इस बार विदिता ही सॉल्व करेंगे. क्या भैया? सॉल्व करो विदिता ही. डिफरन्स आले म्हणजे काय करायचं? ऍडिशन की सबट्रॅक्शन? Subtraction. हाँ बी ऑब्लिक डब्ल्यू म्हणजे बिटवीन. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन Between. द प्लेस व्हॅल्यू ऑफ डिजिट्स at tens and lakhs place in हा एक नंबर दिला बेटा तुमच्याजवळ. 87,65,413. 87,65,413. भैया इस नंबर 10 लाख में तो हमें मेरा नहीं डिफरेंस ना. निकलना है. डिफरेंस म्हणजे फरक. फरक म्हणजे सब्ट्रैक्शन हमको निकलना है. सब्ट्रैक्शन किसमें निकलना है बेटा? किसमें? टेंस प्लेस में और लैक्स प्लेस में. टेंस प्लेस में और लैक्स प्लेस में. ध्यान रहेगा कि तुमने पक्का. चलो लिख लो. What is the difference between the place value of digit बेटा at कॅमेरा ऑन 10? रखने का बेटा. कॅमेरा ऑन करून बसायचं कधी पण, नाही तर मी रिमूव्ह करून देत असतो. भैया मैंने आंसर चैट बॉक्स में डाल दिया. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड.
अद्वैत का एकदम बरोबर आंसर है, अद्वैत का 1 नंबर अद्वैत बाबा। अंजलि ताई 1 नंबर, एकदम जबरदस्त है, बरोबर आंसर। आदित्य बोलो कितना आंसर है? एकदम बरोबर, जबरदस्त। रक्षित बाबा तुम्हारा भी आए। भैया मैंने आंसर भेज दिया। भैया मैंने भी विधि का भी सही है, संस्कृति का सही है, मिष्टी का सही है, नीति का सही है, पीयूष का सही है, राघव का सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका आ गया है, ऑलमोस्ट सबका आ गया है। सब बच्चे इधर देखो। हमको टेंस प्लेस, गोपिका तुमको टेंस प्लेस पे कौन है समझता है क्या? एकक, दशक, शतक। दशक वर कौन है? दशक वर कौन है? अंक, अंक बहुत सारे नंबर है ना गोपिका, इसमें खूब सारे नंबर है ना, 8 7 भैया 6 मैं 5 2 1 3। टेंस प्लेस पे कौन है गोपिका? गोपिका बताओ। 65 नहीं बेटा, ये है 1। हा असतो ना गोपिका, हा वन्स प्लेस असतो। सेकंड को टेन्स म्हणतात गोपिका, याला पुढच्याला काय म्हणतात माहितीये का गोपिका? याला म्हणतात हंड्रेड्स, काय म्हणतात? 100। याला पुढच्याला काय म्हणतात गोपिका? 1000, काय म्हणतात? 1000। त्याच्या बी पुढच्याला काय म्हणतात गोपिका माहितीये का? 10,000, काय म्हणतात गोपिका? 10,000। 10,000च्या नंतर काय येतं गोपिका माहितीये का? लॅक। आणि गोपिका त्याच्या नंतर काय येतं माहितीये का? 10 लाख। गोपिका आपल्याला विचारलंय टेन्स प्लेस आणि लॅक्स प्लेस। टेन्स वर कोण आहे बेटा? टेन्स, टेन्स दिसली का तुला? टेन्स खाली टेंस लिखे का? खाली नीचे टेंस लिखा है क्या बेटा गोपिका? टेंस जगह पे कौन बैठा है बेटा? टेंस पे दिखा क्या? ये यहाँ पे टेंस लिखा है गोपिका, समझ रहे क्या? टेंस पर कौन बसला है? कौन बैठा है टेंस पे? 1। और 1 के पीछे कितने जने? एक है, तो कितने जीरो लगाएंगे? एक, क्योंकि क्या पूछा है? प्लेस वैल्यू। क्या पूछा है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में फर्क पूछा है, तो ये 10 लिखेंगे। और लैक, गोपिका लैक प्लेस पे कौन बैठा है? लैक पे गोपिका को बताने दो। हाँ, नहीं गोपिका वो 10 लाख पे बैठा है, सिर्फ लाख। 7 बैठा है, 7। 7 के पीछे कितने जने गोपिका? तो 5 जीरो देने के। समझा गोपिका? और इन दोनों में क्या निकालना है? सम की डिफरेंस, सम की डिफरेंस, सम की डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस म्हणजे प्लस की माइनस? माइनस। डिफरेंस म्हणजे क्या गोपिका? माइनस। डिफरेंस म्हणजे क्या गोपिका? डिफरेंस म्हणजे क्या? माइनस। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, और सम मतलब क्या है? सम मतलब एडिशन। हम माइनस करेंगे गोपिका, 60 लाख में से हम माइनस करेंगे 10 को। 7 लाख में से क्या माइनस करेंगे? 10 को। जीरो में जीरो गया, जीरो। जीरो कट के इधर क्या बचा? 10 बचा ना। 10 - 1, 10 - 1। ये तो कट के 9 हुआ था, ये कट के 9 हुआ था, ये कट के 9 हुआ था, और ये कट के 6 हुआ था। आंसर आया 6,99,990। 100 में 10 में से एक गया तो 9 बचेगा। 6,99,990, ये आंसर आया। 6,99,909। लिख लो बेटा जल्दी से। वेरी गुड बेटा। भैया मैं 2 मिनट जिसका कैमरा ऑफ लिखना है करूँ? लिख लो। भैया मैं 2 मिनट ओके कैमरा बेटा, ऑफ करूँ? हाँ हाँ ओके। हो गया भैया। भैया जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 दिया था वो मेरे को नहीं समझा। उसमें आपने बोला था क्या लैक्स और टेंस के बीच में डिफरेंस निकालनी है, तो 87 लाख मतलब दोनों लाख के पोजीशन में ही है ना? नहीं नहीं बेटा, जो 87 है ना उसमें 7 लाख की पोजीशन पे है, और 8 जो है वो 10 लाख की पोजीशन पे है।
ओके भैया। बोलो बोलो। भैया आप वो बुक लिस्ट जो आपने भेजी थी उसके कवर पेज के फोटो कब भेजने भैया वाले हो? नेक्स्ट क्वेश्चन दो ना। राम, आप कुछ बड़बड़ कर रहे हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से। भैया वो आपने जो बुक लिस्ट भेजी थी उसके फोटो फोटो कवर के फोटो। भेजो बेटा। बोलो बोलो स्वरा। भैया मुझे थर्ड और फोर्थ का समझा नहीं। क्या नहीं समझा बेटा स्वरा? आप मुझे फोर्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन रीड करके बताओ, जोर से, एकदम जोर के वॉल्यूम में आना चाहिए आवाज। What is the difference between digit tens अच्छा and स्वरा, lakh? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, अभी 4 वर्ड पढ़ो पहले वापस से जोर से। आवाज जोर का चाहिए लेकिन स्पीड स्लो चाहिए। What is the difference between digit tens and lakhs तो place? डिफरेंस बिटवीन का मतलब क्या होता है स्वरा? बताओ, डिफरेंस बिटवीन का क्या मतलब होता है? मैंने बताया था ना, आपका ध्यान किधर था? मैंने समझाया था ना डिफरेंस बिटवीन का मतलब क्या होता है ना? बोर्ड पे लिखा हुआ है स्वरा, ढूंढो, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? मैंने लिखा है बोर्ड पे, स्क्रीन पे देखो सब बच्चे, ढूंढो। मतलब क्या? मतलब क्या मतलब डिफरेंस मतलब क्या? नहीं, डिफरेंस मतलब नहीं। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किधर ध्यान रहता है स्वरा आपका? आप बड़बड़ करते हो तो कैसे ध्यान में आएगा? ध्यान पूरा क्लास में रहना चाहिए जब मैं समझाता हूँ तब। ठीक है। देखो, हमको वो डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। किसमें सब्ट्रैक्शन करना है स्वरा? इंग्लिश की क्वेश्चन पढ़ो, इंग्लिश का क्वेश्चन। tens और lakh में। बिटवीन द टेंस एंड लैक्स प्लेस। 10 और लैख में नहीं, टेंस प्लेस पे जो नंबर बैठा है उसकी फेस प्लेस वैल्यू में, और लैख प्लेस पे जो नंबर बैठा है उसकी प्लेस वैल्यू में। बेटा स्वरा, टेंस प्लेस पे कौन बैठे वाला है? टेंस प्लेस पे 1 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है? प्लेस वैल्यू वो टेंस की जगह पे बैठा है ना, तो उसके पीछे कितने जीरो लगेंगे? 1 1 ही जीरो लगेगा। 1 और 0 10। 1 और 0 10। और लैख प्लेस पे कौन बैठा है स्वरा? 7 उसके पीछे कितने जीरो लगेंगे? 5 देखो, तो ये 7 लाख। हम दोनों को इसमें से डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस का मतलब क्या होता है स्वरा? subtraction। सब्ट्रैक्शन। हमको 7 लाख और 10 में माइनस करना था। आपको पापा ने 7 लाख रुपए दिए, आपने कितने खर्च कर दिए होंगे जब लास्ट में आते आते, मॉल से घूम के आते आते आपके पास 10 रुपए बचे? 7 लाख रुपए आप लेके गए थे, वापस घर पे आते टाइम 10 रुपए बचे। इतना कितना खर्च कर दिया स्वरा? करो जल्दी बताओ। रुको सब। कुछ बच्चों को जेन्युइन डाउट होता है, सच में डाउट होता है। और वो ऐसे एक दो बच्चे नहीं होते, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। लेकिन स्वरा हिम्मत करके पूछ रही है, तो बाकी भी आधी जनता का भला हो रहा है। बाकी बच्चे शर्म के मारे पूछते ही नहीं, उनको लगता है अगर मैं पूछ लूंगा तो बाकी बच्चों को लगेगा कितना सिली डाउट है, भैया को लगेगा कितना सिली डाउट है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, पूछ लेना, जो भी नहीं आया वो पूछ लेना। अभी तुम फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में हो, अगर तुम्हारा होमी बाबा लेट से अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो बुरी चीज है, लेकिन इट इज नॉट अ थिंग जो तुम्हारे जीवन को अफेक्ट करेगी। अगर तुम्हारा फिफ्थ में तुम बच्चे हो, तुम्हारा स्कॉलरशिप में सिलेक्शन, तुमने मेहनत शायद कम गिरी, तुम्हारी मेहनत कम रही, तुमने आलस किया, डाउट्स नहीं पूछा, और तुम्हारी स्कॉलरशिप अगर नहीं हुई फॉर वॉट एवर रीजन, तो चलता है, नो प्रॉब्लम। एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू गिव इन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और इन सेवेंथ और इन एट्थ और इन नाइन्थ और इवन इन टेंथ, अगर वो तुमसे क्वालिफाई नहीं हुई, लेकिन वो क्वालिफाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुमने डाउट्स नहीं पूछा वगैरह वगैरह, तो देन इट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन जीवन में 11th और 12th में, 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं हुई तो जीवन की वाट लग जाती है। ध्यान रखिए बच्चों। तो अभी फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में हमारे पास बहुत टाइम है। जिन बच्चों को बेसिक से बेसिक डाउट भी आता है, मैं कभी गुस्सा भी करूँ तो लगे 2 सेकंड बाद में मेरे दिमाग में तुरंत ये सोचता हूँ कि नहीं, बच्चा है अभी,
और उसका बेसिक से बेसिक डाउट जरूरी है, उसके बेसिक्स क्लियर होना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एटलीस्ट जो बच्चा मेहनत करके बिना डर से पूछता है, ठीक है, उसका तो क्लियर होना ही चाहिए। जो बच्चा शर्म के मारे पूछता ही नहीं है, उसका तो फायदा ही नहीं होने वाला। शर्म नहीं रखनी, पूछ लेना, बिल्कुल भी शर्म नहीं रखनी, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में टाइम है, हमको फास्ट फास्ट नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा होता है, इंग्लिश थोड़ी अच्छी होती है, उनको चाहिए कि भैया हाई स्पीड से सिखाओ, बहुत स्लो स्लो होता है। डू नॉट वरी, कुछ दिनों में जब रिकॉर्डेड सेशन, अब SRG बैच बनेगी ना, फिर तुम्हारे इतनी फास्ट स्पीड से पढ़ाऊंगा कि दिमाग से निकल जाए भुर 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 भुर। फिर तुम सब पूछोगे, जिनको आज ये सब स्लो स्लो लगता है, फिर वो बच्चे बोलेंगे भैया प्लीज थोड़ा स्लो पढ़ाओ, बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो अभी सब बच्चों के हिसाब से चलना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं, बहुत टाइम है हमारे पास। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में एकदम फंडामेंटल क्लियर करने ही करने हैं। इस बैच में मैंने बोला था ना, तेजल, उस दिन बोला था ना आने को, जल्दी का नहीं बोला था क्या? कल से रोज आने का। संस्कृति तूने भी रोज आने का, पूरी बैच अटेंड करने की, 4:45 से रहती रोज करने की। बसा कृष्ण जी, बोलो स्वरा, आंसर आया कि नहीं बेटा? मैं रुका ही हूँ अभी भी। सब्ट्रैक्शन करा क्या स्वरा आपने? कि बताओ कि एक बार सब्ट्रैक्शन। एक मिनट एक मिनट, क्या हुआ बेटा स्वरा? बताओ कि सब्ट्रैक्शन बताओ क्या एक बार। हाँ भैया। देखो देखो बेटा, जिसको भी थोड़ा सा भी गड़बड़ है सब्ट्रैक्शन में, इधर देखो, 7 लाख, इसमें से -10 करने का। देखो, पहले इतना तो समझता है कि जीरो में से जीरो, तुम्हारे पास जीरो चॉकलेट है, उसमें से तुमने जीरो खा लिए तो कितने बचे? जीरो। कुछ चॉकलेट है ही नहीं, कुछ तुमने खाए ही नहीं, तो बचेंगे कितने? कुछ नहीं थे ही नहीं, खाए ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं। समझा क्या? अब तुम्हारे पास में थे जीरो चॉकलेट, तुमने उसमें से 1 खा लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमको जीरो को कट करके क्या करना पड़ता है? ये जीरो कट होके बाजू के साइड में भीख मांगने जाता है, यार प्लीज यार अभी का थोड़ा सा दे दे यार, प्लीज। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में एक दोस्त होता है ना, जो वो शाइनिंग मारता है, वो बोलता है मेरे पास तो घर पे रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर है, ड्रोन है मेरे पास, ड्रोन मेरे घर पे आ, तो PS5 मेरे पास, PS5 ऐसा गेम खेलता है ना, वीडियो गेम। फिर तुम एक दिन उसके घर पे जाते हो, उसको बोल के कि आज मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, तब वो उसके बाजू वाले पड़ोसी भैया के घर पे जाके बोलता है भैया प्लीज आज मेरा दोस्त आ रहा है, प्लीज आपका ड्रोन थोड़ी देर के लिए दे दो भैया, प्लीज भैया। मैंने उसको बहुत शाइनिंग मारने को बोल दिया था, मेरे पास ऐसा है, मेरे पास वैसा है, प्लीज भैया, बहुत बच्चे हो जाएंगे। तो ये जीरो जो है, जीरो, ये वाला जीरो, ये व्हाइट व्हाइट वाला जीरो, ये बाजू वाले जीरो के पास जाता है कि भाई प्लीज यार, मैंने उसको बहुत कुछ बोल दिया था, मेरे पास ये वो है, आज वो मेरे घर पे आ रहा है, प्लीज यार थोड़ी देर के लिए दे दे, थोड़ी देर के लिए। पन बाजू वाला जीरो बोला अबे साले, मैं भी तो जीरो छू, मेरे पास भी कुछ नहीं है। फिर ये दोनों जन मिलके बाजू वाले के पास जाते, यार प्लीज देते यार भैया, प्लीज ना यार, दे देंगे यार, वापस दे देंगे, वो मेरा फ्रेंड जाने के बाद तुरंत वापस कर देंगे। बाजू वाला भी बोला अबे सालो दोनों जन, मैं भी जीरो हूँ। तो ये तीनों के तीनों बंदर फिर वापस से बाजू के पास में गए। ये वाला बोला अरे बाप रे बाप, तुम भी 3 नग चढ़े जीरो और मैं भी जीरो, अपन सब फ्लॉप हो रहा है। फिर ये चारों के चारों हो गए 7 के पास, हाश 7 कुछ तो भी तो था, 7 7 था, 7 कुछ तो रहता है ना। तो 7 बोला चलो मैं तुमको दान दे देता, यानी 7 खुद में से एक ही दान देता है। इधर देखो, 7 खुद में से सिर्फ एक ही दान देता है। किसको दान देता है? उसके पड़ोसी को, उसके पड़ोसी को। अब ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो। समझो विधि रहती है संगमनेर में। एक दिन विधि सच्ची में पढ़ाई करती कि नहीं, इसके लिए मैंने सरप्राइज विजिट कर दी उसके घर, ठीक है। उसके घर पे, उसके फ्लैट में डायरेक्ट में आ गया सरप्राइज। विधि को पता नहीं, उसके मम्मी पापा को पता है, लेकिन उन्होंने उसको बोला ही नहीं कि भैया आ रहे हैं, ठीक है। और विधि के दरवाजे पर नॉक करने के बजाय मैंने उसके बाजू वाले पड़ोसी के विधि ना जस्ट स्कूल से आने ही वाली थी, मैं ऊपर चढ़ रहा था। विधि तू अपार्टमेंट में रहती है, फ्लैट में रहती है कि बंगलो में रहती है? बंगलो में रहती हूँ सर। बंगलो में रहती। तो विधि की स्कूल बस आने ही वाली थी, 5 मिनट में रिटर्न आने वाली थी वो घर पे, और मैं भी उसी टाइम पे पहुंचा, मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए था, घर में जाके छुप के बैठना चाहिए था। लेकिन अब विधि की स्कूल बस 5-10 मिनट में आने वाली है। तो मैं बाजू वाले पड़ोसी अंकल को नॉक कर रहा हूँ, अंकल मैं विधि का ट्यूशन टीचर हूँ, और वो मुझे उसको सरप्राइज देना है, तो 5 मिनट के लिए मैं आपके घर में छुप छुप सकता हूँ क्या? तो क्या पड़ोसी वाले अंकल ने मुझे कभी देखा है?
वो मुझ पे भरोसा करेंगे, मुझे अपने घर में आने देंगे? नहीं ना। तो ये जो 7 है, ये जो 7 है, 7, ये खुद तो 6 बन गया, ये एक दान देने वाला है, लेकिन ये एक दान इसको देगा क्या? दूर वाले किसी को देगा कि अपने पड़ोसी को देगा? अपने पड़ोसी की मदद करेगा, क्योंकि उसकी पड़ोसी के साथ उसकी जान पहचान है। तो होगा क्या बच्चों? होगा ये कि 7 0 0 0 0 माइनस अपन क्या कर रहे हैं, 7 0। तो ये वाला 7 एक से कम हो जाएगा, और ये एक किसको देगा? एक अपने पड़ोसी को देगा, जो खुद क्या है, 0। अब ये 10 बन गया क्या? 10, 1 और 0 10 बन गया क्या? अब लगे बाजू वाला 0 बोला, बाहू बाहू हमको देना, तू भी 0 था, तू 1 0 10 बन गया, हमको भी देना थोड़ा सा। तू भी पहले हमारे जैसा 0 था, तू भी 10 बन गया, हमको भी थोड़ा सा दे। तो ये 10 ने बोला ठीक है मैं तुमको दूंगा। 10 में से 1 निकाल, 10 में से 1 मत निकालो, तो 9 बचेगा। 9, 10 में से एक कम कर दो, 9 बचे। और ये 1 इसको दे दो। ये खुद 1 0 10 बन गया, ये वाला 0 1 0 10 बन गया। इसने वापस से खुद 9 बन गया और बाजू में 1 दे दिया, बाजू में इसने 1 दे दिया। इधर देखो, ध्यान से देखो, तो ये वाला 10 बन गया, लेकिन इसने बाजू में 9 होके बाजू में 1 दे दिया, ये 1 0 1 बन गया, 1 0 10। समझ आया क्या तुमको? क्या अब 10 में से 7 माइनस हो सकता है? 3। समझता है क्या तुमको? 9 में से, 9 में से 0 माइनस हो सकता है? 9, 9 में से 0 माइनस हो सकता है? 9, 9 में से 0 माइनस हो सकता है? 9। और इधर आया 6। बात समझ में आई? भैया भेजे में गई क्या? भैया आपने उधर 10 की जगह 70 लिख दिया। 10 था क्या उधर? भले भले भले, देखो इधर, तो मैंने ऐसे लिख दिया 7 लाख माइनस 10। इधर देखो बच्चों, 0 - 0 तो हो गया, 7 को काट के 6, और अपन ऐसे लिखते हैं ना, 9 9 9 10, ऐसे लिखते हैं ना। वो ऐसा क्यों लिखते? पूरी स्टोरी समझ आई क्या तुमको? उधर ही मारने गए, उधर नहीं। ये 0 था, 0 बेचारा, वो बाजू वाले 0 के पास मांगने गए, यार प्लीज दे दे यार, थोड़ा सा मेरा फ्रेंड आने वाला है, प्लीज भाई। मैंने उसको इतनी शाइनिंग मार के रखी, मेरे पास 4 4 रिमोट कंट्रोल कार है, 2 2 ड्रोन है, 5 5 फोन है, आईफोन खुद का, कुछ भी बोल के रख दिया है। अभी वो सच में आ रहा है, यार मेरे घर पे पचका हो जाएगा, प्लीज दे दे भाई। ठीक है। तो बाजू वाला बोला, अरे मेरे पास भी कुछ नहीं रे बाबा। तो दोनों जन बाजू के घर में गए। वो बोला, मेरे पास भी कुछ नहीं बाबा। फिर वो दोनों बाजू के घर में, और फिर ये चारों नमूने 7 के घर में गए, और 7 के पास तो 10 10 गाड़ियां, इतने सारे ड्रोन, उतने सारे आईफोन, इतनी सारी गाड़ियां, स्मार्ट वॉच, कुछ भी था। 7 ने इनको बोला, जाओ थोड़ी देर के लिए लेके जाओ, तुम्हारे फ्रेंड चले जाएगा फिर लाके दे। मस्त है। 7 ने, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 7 ने डायरेक्ट खुद को 6 बना के इस 0 को 10 बनाया क्या? नहीं। 7 डायरेक्ट उस पे भरोसा करेगा क्या? इतने दूर वाले पे भरोसा करेगा? 7 अपने पड़ोसी पे भरोसा करेगा। 7 बोलेगा, तू इसको लेके आया ना, तू मेरा पड़ोसी है, तू इसको लेके आया ना, तो ला के देने की जिम्मेदारी भी तेरी है। अभी दे रहा हूँ, बाद में तूने ला के देने का। वो भाग गया तो मेरे को नहीं बोलना, तू मेरा पड़ोसी है ना, देख ले, तेरे को उस पर भरोसा है क्या? तो 7 का पड़ोसी यानी ये वाला 0 बोला, भाऊ मेरे को तो मालूम भी नहीं था, वो तो मेरा पड़ोसी बोला। फिर उसका पड़ोसी बोला, भाऊ मेरे को भी नहीं मालूम था, मेरे को तो मेरा पड़ोसी बोला। आणि फिर उसका पड़ोसी, एकदम लास्ट वाला पड़ोसी बोला, हाँ भाऊ वो मेराच पड़ोसी है, उसको पैसे चाहिए, वो अच्छा मानुस, बोला आके दे देंगे। ठीक है। तो 7 बोला, देखो भैया, तुम सबके सब शेंगुड़े थे, 0 थे, मैं तुम सब शेंगड़ों को, पिटलो भाकर को, बैंगन पकड़ो को 0 से प्रमोशन देके डायरेक्ट 9 9 बना रहा हूँ। सबसे छोटे डिजिट डिजिट से, 0 0 से, शून्य से तुमको 9 9 सबसे बड़ा बड़ा डिजिट बना रहा हूँ। और उसको, जिसको तो गरज है, गरज, उसको तो डायरेक्ट मैं 10 इंच बना रहा हूँ, 10। तो अगर मेरे पैसे नहीं आए ना, तो हाथ के लग दूंगा। समझा क्या? या ऐसा होता है सब्ट्रैक्शन। 10 - 1 करेंगे तो कितना बचेगा? 9। और 9 में 0 गया तो 9, 9 में 0 गया तो 9, 9 में 0 गया तो 9, और 7। बात समझ आई क्या? स्वरा, आपको सब्ट्रैक्शन समझा क्या? भैया पक्का? 76 है भैया। अरे भाई, अरे हाँ हाँ, ये 7 ने सबको उधारी दी थी ना, तो उधर 6 आएगा, 6। स्वरा, आपको समझा क्या? हाँ भैया। पक्का? आप क्लास में ध्यान दोगे ना स्वरा? और प्लीज पूरा क्वेश्चन होने के बाद मुझे हार्ट अटैक मत दिया करो भैया, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 4, आज का क्लास, परसों का क्लास, ट्यूशन चालू हुई तब से कुछ समझ में आए, ऐसे नहीं बोलना स्वरा। जब समझ आना बंद हो जाए, उधर ही माइक ऑन करके बोलना, भैया रुक जाओ, स्टैचू।
फिर मैं स्टैचू हो जाऊंगा। फिर बोलना भैया ये वाला नहीं समझा, ये वापस लाइन बताओ, एक बार आप वापस से बताओ ये लाइन। पूरा क्वेश्चन होने के बाद में बोला भैया स्टैचू अब बताओ, भैया डांस नहीं कर रहे, वंस मोर वंस मोर, ऐसे नहीं चल रहा है। भैया देखो अभी समझाना पक्का, अभी समझाना पूरा। हाँ भैया। ओके, हाँ अभी सब भैया। जन क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, सॉल्व करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज place values of digits in गोपी बहन करो जल्दी। मिष्टी 100 खाना खा के हो गया place बेटा तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो। गोलगप्पे। स्वराज बाबा तू वापस आ गया क्या? तुझे तो मैंने रिमूव कर दिया था कैमरा बंद रखने की वजह से। place in the number 79727876। भैया मैंने आंसर भेज दिया। देख रहा हूँ जी, देख रहा हूँ। स्वराज बाबा सॉल्व करिए, स्वराज बाबा। खुदू खुदू हंसिए मत, पेपर आ रहा है जल्दी। स्वराज बाबा जल्दी जल्दी सॉल्व करो। What is the product of place values of digits? बेटा 100 प्लेस पे कौन है? बता गोपी का 100 प्लेस भैया पे कौन मैं है? गोपी बताऊं? का भैया मेरा सही है क्या? आंसर भेज दिया मैंने। रुक जाओ देखता हूँ। गोपी का ये नंबर दिख रहा है भला मोठा, त्याच्यात 100 प्लेस वर कोण आहे? सब शांत रहेंगे, वो बोलेंगे, कुसुर फुसुर भी नहीं करेंगे। तुला आठवतं का 100 कोणती प्लेस राहते? ती विसरून गेली। सांग ना पटकन, आठवतंय का तुला 100 कोणती प्लेस राहते? गोपिका अगं फक्त मला इतकं सांग बाळा, तुला आठवतं का की नाही? विसरली तू? विसरली का? बरं मग आज सांग ना। ही वन्स राहती, ही टेन्स राहती आणि मग 100 राहती। आता हे घरी जाऊन पाठ करायचं, पहिले लिहून दिलं ना, पाठ करायचं। 100 मागून 3 नंबरची राहते, कोण आहे 100 प्लेस वर? 8च्या मागे किती जण आहे? त्याच्या मागे 2-2 झिरो लावणार आपण। 8 के पीछे 2 जन है, उसके पीछे 2-2 झिरो लगाएंगे। और करोड़ प्लेस पे कौन है नीति? करोड़ प्लेस पे कौन है? उसका प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू बताओ उसका। 2 करोड़ 2 करोड़। गड़बड़ कर दी पिल्लू आपने, वापस बताओ। घोटाला कर दिया, घोटाला। एक बार देखो वापस से। 9 करोड़। हाँ जी, 9 करोड़। तो करोड़ में 7 जीरो लगा दूं पीछे, 3 2 और 2। ओके, अभी हमको क्या करना है? इन दोनों का क्या ढूंढना है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ? साई बाबा डिफरन्स म्हणजे काय? सम म्हणजे काय? आणि प्रोडक्ट म्हणजे भैया काय मैं बताऊं? माहित है? प्रोडक्ट म्हणजे गुणाकार, मल्टीप्लिकेशन। तो आपने को 9 करोड़ का आणि 800 का पहले इतना कर लो। 8 9 जा कितना रहता है? 8 9 जा
आणि वरती किती 0? 2. खाली किती 0? 7. टोटल किती 0? 7 आणि 2 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये आंसर. भैया मेरा आंसर करेक्ट है ना? भैया मेरा भी Yes. आंसर करेक्ट है ना? यस यस यस. ये मैंने लिखा है ना 72 000 000 वो आंसर है. ओके. अब सारे हाँ 4th 5th भैया 6th मेरा के बच्चे लीव करेक्ट है कर दो. करेक्ट है